महाराष्ट्र की राजनीति जनता को क्या क्या दिन दिखाने वाली है, अब इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। दरअसल महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव में 7 सरकार चलाने वाले अलग हो गए हैं। उधर एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले एक हो गए हैं। यहाँ बात बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, राज ठाकरे की मनसे की हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की मन से एक साथ निकाय चुनाव लड़ रही है। दोनों भाई साथ तो पहले ही दिख रहे थे, लेकिन अब साथ में निकाय चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं दोनों भाइयों के साथ आने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शुभकामनाएं दी हैं। हमारे इस पर ऊपर नहीं जाता, फैमिली में उनके संबंध अच्छे हुए, हर एक की फैमिली में संबंध अच्छे होने चाहिए। हमारे हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अजीत पवार के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस उनके परिवार को एक होने की शुभकामनाएं दे रही है और कांग्रेस का मेयर होने का दावा कर रही है। देखिए, कोई भी परिवार एक हो और वो राजनीतिक रूप से एक होना चाहता है, बेहतर है, हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो महाविकास अघाड़ी में श्री उद्धव ठाकरे साहब थे और उन्होंने बगैर आम लोगों की सहमति के, बगैर हम लोगों से बात किए हुए उन्होंने अपना गठबंधन किया है। आज की डेट में नगर पालिका के चुनाव हम अकेले लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ रहे हैं। हम उनको, उनके परिवार को एक होने के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन मुंबई की बृहन नगर पालिका का चुनाव पूरी ताकत से कांग्रेस इकट्ठा होकर के लड़ रही है, एक होकर के लड़ रही है, मजबूत होकर लड़ रही है। हमारा वहां पर मेयर होगा। जबकि बीजेपी, शिवसेना उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर हमलावर है। बीजेपी के मुताबिक उनकी लुटिया डूब गई है, इसलिए एक साथ आए हैं। उनका नुकसान हो चुका जब वो इकट्ठे हुए। जब तक वो चल रहा था, जब तक अलग अलग थे, तो लुटिया डूब रही है, इसीलिए इकट्ठे आए हैं। लेकिन मुंबई के लोगों को समझ में आ रहा है और मेरा ये मानना है कि राज ठाकरे जी की जो भाषा है, वो भाषा बता रही है कि वो चुनाव हार चुके हैं। हारे हुए व्यक्ति की हताशा भरी भाषा है और इस प्रकार की मर्यादाहीन भाषा उन्हें बोलनी नहीं चाहिए थी। उनका भाषा नहीं बता रहा है कि वो चुनाव हार चुके हैं। बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन इस बार के महाराष्ट्र का निकाय चुनाव चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी ने निकाय चुनाव के लिए अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, लेकिन सरकार में साथ हैं। हालांकि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर अजीत पवार की बधाई से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अजीत पवार और शरद पवार भी वापस साथ आ सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के चलते बीजेपी और एनसीपी में दूरियां बनी हैं।